हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियों की रेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परियों की रेस की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में संजना नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। संजना की सौतेली माँ शोभा एक बूढ़ी औरत थी। वो अपनी बेटी सोनिया को पढ़ने के लिए एक अच्छी कॉलेज में भेजती थी, लेकिन वही दूसरी तरफ उसने संजना की पढ़ाई छुड़वा दी थी और वो उसे खरगोश पकड़ने के लिए जंगल में भेजती थी। क्यों री संजना, आज तू सिर्फ एक ही खरगोश पकड़ कर लाई है? मैं क्या करूँ माँ, जंगल के खरगोश बहुत तेज भागते हैं। बड़ी मेहनत के बाद ये खरगोश मेरे हाथ लगा है। देख, अगर तूने कम से कम 2 खरगोश पकड़कर नहीं लाए तो मैं तुझे कड़ी सजा दूंगी, समझ गई ना? उसके बाद शोभा उस खरगोश को बाजार में जाकर बेच देती है और उसे जो पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे अपनी बेटी को शॉपिंग कराने के लिए दे देती है। फिर एक दिन, माँ आज मैं अपनी सहेलियों के साथ मेले में जा रही हूँ, आप मुझे खर्च के लिए 100 रुपए दे दो। क्या कहा, 100 रुपए? अरे पागल हो गई है क्या तू? इतनी बड़ी रकम का तू क्या करेगी? मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, चल हट यहाँ से। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है। माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमने जा रही हूँ, मुझे खर्च के लिए कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ बेटी ठहर जा, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ। उसके बाद शोभा अलमारी खोलकर सोनिया को 1000 रुपए दे देती है। सोनिया खुश होकर वहां से चली जाती है। ये सब देख संजना को बहुत गुस्सा आता है। तुम बहुत ही बुरी औरत हो, अपनी बेटी को खर्च के लिए ढेर सारे पैसे देती हो, लेकिन मुझे 100 रुपए देने में तुम्हारी नानी मरती है। संजना के मुंह से ये बातें सुनकर शोभा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तूने आज मेरे साथ बदतमीजी करके बहुत बुरा किया है लड़की, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद शोभा डंडे से संजना की खूब पिटाई करती है और उसके मुंह में लाल मिर्च डाल देती है। बेचारी संजना दर्द के मारे तड़पती हुई घर से बाहर भाग जाती है। तभी गांव की एक लड़की कंचन, जो संजना की सहेली थी, उसे अपने घर ले जाती है। देख संजना, आखिर तू कब तक उन दोनों माँ बेटी के अत्याचार बर्दाश्त करेगी? सुन, तेरी जिंदगी बदलने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। मुझे पता चला है कि कल परी देश में परियों की रेस होने वाली है। तू इस गांव में सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की है। मैं तो कहती हूँ तू परी देश जाकर परियों की रेस में हिस्सा ले ले और जीतने के बाद तुझे ढेर सारी दौलत मिलेगी। उसके बाद तू आराम से अपने अलग जिंदगी जी सकती है। ये तो क्या कह रही है? मैं इंसान हूँ, परिदेश जाते ही वहाँ की परियां मुझे पहचान जाएंगी। तू चिंता मत कर, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। उसके बाद कंचन संजना को एक ब्यूटी पार्लर में ले जाती है और उसे परियों की तरह कपड़े पहनाकर उसका बहुत अच्छा मेकअप करा देती है। साथ ही कंचन संजना को परियों की तरह खूबसूरत पंख भी लगा देती है। संजना को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक इंसान है। वो हूबहू परी की तरह दिख रही थी। फिर अगले दिन संजना परी देश जाकर वहां होने वाली रेस में अपना नाम लिखवा देती है। थोड़ी देर के बाद रेस शुरू हो जाती है। संजना दौड़ने में बहुत तेज थी, इसीलिए वो दूसरी परियों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाती है और देखते ही देखते फिनिशिंग लाइन पार कर लेती है। संजना की दौड़ने की रफ्तार देख वहां मौजूद सभी परियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन तभी अचानक हवा के झोंके से संजना के दोनों पंख टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे ये तो एक इंसान है जिसने परी बनकर हम सबको धोखा दिया है, चलो इसे पकड़ ले और उसे कड़ी सजा दो। लेकिन तभी रानी परी कहती है, ठहर जाओ, कोई इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। माना कि इसने हम सबको धोखा दिया है, लेकिन हम सब इसके हुनर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसने तुम सभी परियों को
पल भर में हरा दिया। इसीलिए मैं इस लड़की की तारीफ करती हूँ और बदले में इसे ढेर सारे सोने के सिक्के देती हूँ। इतना कहकर रानी परी संजना को ढेर सारे सोने के सिक्के दे देती है। इस बात से संजना बहुत खुश होती है और रानी परी का धन्यवाद देकर अपने गांव लौट जाती है। फिर उसके बाद संजना उस दुष्ट शोभा और उसकी बेटी को छोड़कर अपने लिए एक नया घर बनाकर मजे से वहां अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों परियों की रेस की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो बुरे से बुरे हालात में भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। ये बात उस समय की है जब परी देश में एक बहुत ही सख्त रानी का राज्य हुआ करता था। उस रानी की 5 बेटियां थीं। उन 5 बहनों को डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन रानी परी को डांस से बहुत ही नफरत थी। एक दिन 5 बहनें अपने कमरे में डांस कर रही थी कि तभी अचानक वहां रानी परी आ जाती है। रानी परी के साथ उसकी सहेली भी थी जो पड़ोसी परी देश की रानी थी। उन 5 बहनों को डांस करते देख रानी परी की सहेली उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख रानी परी को बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से से तिलमिला जाती है। मैंने तुम सभी को समझाया था कि मुझे डांस से सख्त नफरत है, फिर भी तुम 5 नहीं सुधरी। अब मैं तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। लेकिन माँ, डांस करने में क्या बुराई है? आखिर आप डांस से इतनी नफरत क्यों करती हो? हम सभी शाही खानदान से हैं और हमारा इस तरह डांस करना शोभा नहीं देता। लेकिन माँ, डांस तो एक कला है, ये तो कोई भी कर सकता है। लगता है तुम्हारी बेटियां तुम्हारे काबू में नहीं हैं, ये तो अभी से अपनी मन मर्जी कर रही हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। अपनी सहेली का ताना सुनकर रानी परी के गुस्से का पार और चढ़ जाता है। तुम 5 को जरा भी तमीज नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी में तुम कभी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करोगी। मैं तुम सभी को सजा के तौर पर 2 साल के लिए पृथ्वी पर भेज रही हूँ, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। ये सुनकर 5 परियों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। फिर रानी परी उसी वक्त उन 5 बहनों को सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेज देती है। वो 5 जंगल में भटक रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक औरत मिलती है। अरे तुम परियां यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? हम 5 परिदेश की राजकुमारियां हैं। हमारी माँ ने हमारे डांस की वजह से हमें सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेज दिया। क्या तुम सभी परियां डांस करती हो? हाँ, हम सभी परियां रोज अपने महल में डांस की प्रैक्टिस करती थी। तब तो तुम 5 बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं लड़कियों को डांस सिखाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, मैं तुम सभी को रोज डांस सिखाया करूंगी। उस औरत की बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं और उस औरत के साथ उसके घर चली जाती हैं। फिर अगले दिन से वो औरत 5 बहनों को डांस सिखाना शुरू कर देती हैं। इस तरह देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं और वो 5 बहनें डांस करने में पूरी तरह एक्सपर्ट हो जाती हैं। सच में आप बहुत अच्छा डांस सिखाती हो। हमें इतना अच्छा डांस सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये सब तुम 5 बहनों की मेहनत और लगन का नतीजा है। तुमने मन लगाकर डांस सीखा है, इसीलिए तुम सभी इतनी अच्छी डांसर बन पाई हो। इस तरह वो सभी परियां उस औरत के पास रहकर बहुत खुश थीं। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक खतरनाक राक्षस अपनी जादूगरनी बहन के साथ परिदेश पर हमला कर देता है। परिदेश की परियां उसका मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो राक्षस और उसकी जादूगरनी बहन सभी परियों को हरा देती हैं। उसके बाद वो दोनों रानी परी के महल में कब्जा कर लेते हैं। आखिर हम परियों ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों इस तरह मेरे परिदेश पर कब्जा करने क्यों आ गए?
हम दोनों भाई बहन बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसीलिए अपनी शक्ति को आजमाने के लिए तुम्हारे परी देश में आ गए। लेकिन तुम सभी परियां तो बहुत ही कमजोर निकली। हमारी ताकत के सामने तुम परियों ने बहुत जल्द घुटने टेक दिए। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों तुम्हारे परिदेश को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। ये सुनकर रानी परी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तुम परियों को मेरे साथ डांस का कंपटीशन करना होगा। अगर तुम परियों ने मुझे हरा दिया तो मैं अपने भाई के साथ हमेशा के लिए परिदेश को छोड़कर चली जाऊंगी। डांस कंपटीशन का नाम सुनते ही रानी परी के होश उड़ जाते हैं। वहां मौजूद सभी परियां एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि रानी परी डांस के सख्त खिलाफ थी। इसीलिए रानी परी के डर से परिदेश की कोई भी परी कभी डांस नहीं सीख पाई। सुनो जादूगरनी, तुम्हारी ये शर्त तो बहुत ही मुश्किल भरी है। तुम्हारे साथ डांस का मुकाबला करने में हमारी परियां बिल्कुल नाकाम हैं। हम में से किसी को भी डांस नहीं आता। ये सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सभी जिंदगी भर के लिए मेरी गुलाम बनकर रहोगी। इतना कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहां रानी परी की 5 बेटियां आ जाती हैं। ठहर जाओ जादूगरनी, हमें तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। हम 5 बहनों तुम्हारे साथ डांस का कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। उन 5 बहनों की बातें सुनकर रानी परी और बाकी परियां खुशी से उछल पड़ती हैं। लगता है तुम 5 को अपने डांस के ऊपर बहुत घमंड है। चलो ठीक है, हो जाए मुकाबला। अभी तुम सबको हरा दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने शरीर का आकार बढ़ा करके डांस करने लगती है। दूसरी तरफ 5 बहनों भी डांस करना शुरू कर देती हैं। उन 5 बहनों की डांस करने की स्पीड देख वहां मौजूद सभी परियां दंग रह जाती हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी जोर जोर से अपने पैर छलकाकर डांस कर रही थी। उधर 5 बहनें भी ताल से ताल मिलाकर डांस करना जारी रखती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन जादूगरनी रुकने का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ 5 बहनें भी उसे पूरी टक्कर दे रही थी। फिर आखिरकार आधी रात होते ही जादूगरनी के पैर थकने लगते हैं। अरे ये 5 बहनें किस मिट्टी की बनी हैं? मैं तो थक गई, लेकिन ये 5 थकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? जादूगरनी काफी देर डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह थक चुकी थी। बस बहुत हो गया, मैं हार मानती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। दूसरी तरफ 5 बहनें डांस करना जारी रखती हैं। ये देख वहां मौजूद सभी परियां जोर जोर से ताली बजाने लगती हैं। इस तरह जादूगरनी उन 5 बहनों से हार जाती है और फिर अपने राक्षस भाई के साथ परिदेश को छोड़कर वापस चली जाती है। उसके बाद रानी परी उन बाकी परियां उन 5 बहनों का शुक्रिया अदा करने लगती हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारी कला का अनादर करके तुम 5 के ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन आज तुम 5 ने सही वक्त पर आकर हमारी परिदेश को बचा लिया। कोई बात नहीं माँ, ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है कि आज के बाद परिदेश में किसी भी परी को डांस करने से नहीं रोके। हाँ हाँ बेटी, अब मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। आज के बाद हर साल परिदेश में डांस कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। ये सुनकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो 5 बहनें परिदेश में एक डांस क्लास खोलकर सभी परियों को डांस सिखाने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों 5 डांसर परियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कला का अपमान नहीं करना चाहिए और दुनिया के हर कला का बराबर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कला बेकार नहीं होती। वक्त पड़ने कर कभी ना कभी काम जरूर आती है।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।